चुनावों को लेकर के सरगर्मी जो चल रही है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध की लहर वहाँ पर बांग्लादेश में व्याप्त है। पार्टी हो या और दल हो, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। दोनों स्तरों पर जो शेखा हसीना ने आपके एजेंसी को कहा है वो काफ़ी हद तक ठीक है और सच है और संतुलित है। उन्होंने बड़ी ही गरिमापूर्वक तरीके से आप लोगों से बात की है और उनके विचार देश प्रेम और भारत के साथ संबंधों में जो ह्रास हो रहा है अल्पकालिक अवधि में, उससे प्रेरित मालूम पड़ते हैं, उससे चिंतित मालूम पड़ते हैं। ये चिंता भारत में अक्सर विज्ञ लोगों को है कि बांग्लादेश के साथ जो पिछले 50 साल के बनाए हुए अच्छे संबंध हैं वो इस समय उन पर बट्टा लग रहा है, उन पर आँच आ रही है और ऐसा सोचा जाना चाहिए कि एक चुनावों को लेकर के सरगर्मी जो चल रही है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध की लहर वहाँ पर बांग्लादेश में व्याप्त है। पार्टी हों या और दल हों, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां बताने को नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 साल से काफ़ी ख़राब हुई है और वहाँ की आंतरिक समस्याएं जैसे कि बेरोज़गारी और आपसी द्वंद्व, सामाजिक क्लेश बढ़े हैं। तो इसको लेकर के जो भी वहाँ पर दल जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं, उनके पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है और उनके पास 2 ही एजेंडा आइटम बचे हैं। एक तो प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध, हर कोई सिद्ध करना चाहता है कि वो भारत का बड़ा विरोधी है। दूसरा इस्लाम के प्रति पुनर्जागृति। तो इन दोनों जो एजेंडा के आइटम हैं उन पर अमल हो रहा है और इनसे भारत विरोध की, हिंदू विरोध की और एंटी माइनॉरिटी फीलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको इन भावनाओं को रोकने में असमर्थ रही है और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश की सरकार इन भावनाओं को हवा दे रही है। तो ये सब देखते हुए जो शेखा हसीना ने कहा है वो विचारणीय है और उसमें काफ़ी जो है सक्षम तरीके से उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है। भारत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि शेख हसीना जब भारत आई थी उसके बाद से भारत में हैं जो भी या बाकी अपोजिशन पार्टी जो साथ मिलकर इस पे जो भी निर्णय हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने सवाल भी खड़े किए उस्मान हादी के जो मौत हुई उसके बाद जो भारत पे आरोप लगाए गए उसे लेकर कि भारत हमारा एक बड़ा पड़ोसी रहा है और सामंजस्य रहा है अब तक, लेकिन अभी हालात जो गड़बड़ है वो आगे चल के भी उसका असर पड़ेगा। जी, इस वक्तव्य को मैंने देखा है और ये भारत के साथ संबंधों पर जिस तरह से हादी प्रकरण से लोगों ने अनर्गल प्रचार किया है उसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो
वो काफ़ी हद तक सच है, और आशा की जाती है कि उनके विचारों का जो बांग्लादेश की साइलेंट मेजॉरिटी है, जिसके कि हित भारत के साथ जुड़े हैं, वो उन विचारों पर ध्यान देगी जो शेख हसीना ने व्यक्त किए। जी, अभी चिकन नेक का जो इसको लेकर बांग्लादेश की तरफ से उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं गलत मैसेज देते हैं और इंडिया के साथ क्योंकि हमारी प्रोस्पेरिटी दूसरी है तो उसका भी गलत संदेश जाएगा। जी, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये वक्तव्य मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की बातें बांग्लादेश के अतिरंजित कुछ युवा नेता कह रहे हैं, वो बातें एक भ्रामक ही नहीं हैं, बल्कि वो बातें अंतर्विरोधी हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। बांग्लादेश के पास वो क्षमता नहीं है कि वो चिकन नेक को तोड़ दे, या 7 बहनें जो 7 राज्य हैं भारत के, उनको अलग कर दे या उन पर कब्ज़ा कर ले। ये सब एक तरह से प्रोपेगेंडा है और तापमान बढ़ाने का तरीका है। उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत एक बड़ा और सक्षम राष्ट्र है, उसकी सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं, और बांग्लादेश के मुकाबले में तो ख़ास तौर पर, और जो कि अस्थिरता से व्याप्त है, और जिसमें कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसमें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट घटी है इन सब चीज़ों के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद उसको ये ऐसी बातें उनके नेताओं द्वारा, तथाकथित नेताओं द्वारा किया जाना एक तरह से अनर्गल प्रोपेगेंडा है। जी, जो इंटरिम गवर्नमेंट को एड कर रहे हैं मोहम्मद, कैपेबिलिटी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो, मेरी चिंता ये कि रेडिकल्स के हाथों में अब है, रेडिकल्स उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक और स्तर पर अगर जाएं तो बांग्लादेश में शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच में 36 का आंकड़ा काफ़ी दिनों से है। एक ज़माने में नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद ये प्रतिस्पर्धा दोनों नेताओं के बीच में बढ़ गई थी कि बांग्लादेश का नेतृत्व कौन करेगा, और वो अभी तक प्रतिस्पर्धा जारी रही है। और शेख हसीना ने जो कहा है वो उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ हद तक वो जो निर्णय अवामी लीग या उनके अपने व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ दिए गए हैं, जिनमें मृत्युदंड तक शामिल है, उसका दोषी भी वो मोहम्मद यूनुस साहब को पाती हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब भी इस बारे में चुप नहीं हैं। तो ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी, विपाक संबंध है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप एक तरह से आप रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन बाकी देशों के साथ, खासतौर पे जो भारत के साथ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। बात सही है। शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ संबंध रखे थे, पर वो बड़े औपचारिक और ठंडे संबंध थे, क्योंकि उनके परिवार ने पाकिस्तान को करीब से देखा है। शेख मुजीब को हिरासत में लिया गया और उनको कई बार पाकिस्तानी राज्य ने जेल में भेजा गया, उनके पिता को। और उनके जो धर्मनिरपेक्ष रवैया रहा है, उसका भी पाकिस्तान विरोध करता रहा है। तो ये इस बारे में जो उन्होंने कहा है वो व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरफ से प्रेरित लगता है,
और ये मेरे हिसाब से ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ संबंध से उनको इनकार नहीं है, लेकिन इन संबंधों का अगर मंतव्य एक संयुक्त मोर्चा खोलना हो भारत के विरुद्ध, तो वो जाहिर है कि अंततः वो विफल होगा और उससे बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो और जटिल होंगे। और पाकिस्तान में वो क्षमता नहीं है कि वो भारत के साथ बांग्लादेश के जो व्यापक संबंध हैं पड़ोसी के नाते, एक देश जिसके साथ तकरीबन 90% लैंड बॉर्डर बांग्लादेश का है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका बदील पाकिस्तान नहीं बन सकता।